ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके हाथों में हुनर था लेकिन जेब में पैसे नहीं। एक छोटी सी दुकान, एक बड़ा सपना। नाम था मुक्तामणि देवी। मणिपुर की गलियों से शुरू हुई थी उनकी कहानी। घर के एक कोने में बैठकर ऊन से जूते बनाती थी। ना फैक्ट्री ना मशीन, सिर्फ दो हाथ और ढेर सारा विश्वास। लोगों ने कहा कौन खरीदेगा ये ऊन के जूते, लेकिन उसी जूते ने एक दिन देश में उनकी पहचान बना दी। 1993 में जब पहली बार मणिपुर ट्रेड फेयर में पहुंची तो लोगों ने तालियां नहीं आश्चर्य से देखा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। उनके जूते सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि यूरोप तक जाने लगे। घरों में बैठी 1000 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने सिखाया कैसे हुनर को रोजगार बनाया जा सकता है। और फिर आया वो दिन जब दिल्ली में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जिसे दुनिया जूते बनाने वाली कहती थी। आज वो हजारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। अगर हुनर सच्चा हो तो ना पैसे की जरूरत पड़ती है ना पहचान की। मुक्तामणि देवी ने यह साबित कर दिया कि सिलाई भी इतिहास बना सकती है। उन्हें उनकी कला के लिए साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है उस माँ की जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जूते बनाना चाहती थी लेकिन बन गई एक इंडस्ट्री की मिसाल। मणिपुर के एक छोटे से गांव काकचिंग में रहती थी मुक्तामणि। गरीबी ऐसी कि अपने बच्चों के लिए मोजे तक खुद बुनती, खेतों में काम करती और शाम को सब्जियां बेचती थी। एक दिन उनकी बेटी के जूते फट गए। पैसे नहीं थे नए जूते खरीदने के लिए, तो उन्होंने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। पुराने सोल पर ऊन से जूते बुन डाले। वहीं जब बेटी उन जूतों को पहन कर गई तो स्कूल में टीचर ने देखे, कहा ऐसे जूते तो मेरी बेटी के लिए भी बना दो। कुछ दिन बाद आर्मी के जवानों ने भी देखा, ऑर्डर आने लगे और यहीं से शुरू हुई मुक्ता शूज इंडस्ट्री। उन्होंने दिल्ली के मेले में 5 दिन में बेचे 1500 जोड़ी जूते। और फिर क्या, उनके बनाए ऊनी जूते जापान, सिंगापुर, रूस तक पहुंचने लगे। और आज उनके साथ 20 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। और उन्होंने तय किया कि ये कला अब सिर्फ उनके घर तक नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनेगी। साल 2022 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। मुक्तामणि के पास जूते नहीं थे, अब जूते की फैक्ट्री है। गरीबी से पद्मश्री तक का उनका सफर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।